अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने कल पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम आज वाले टॉपिक को देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन यार हर वर्ड्स ना अपने मीनिंग्स दे रहा होता है। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें बाई का लफ्ज मिल रहा है। बाई का मतलब आप सबको पता होगा, बाई बोलते हैं टू को। ठीक है, और नोमियल का मतलब क्या है? गिविंग नेम। गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाई नोमियल, बाई का मतलब टू और नोमियल का मतलब नेम देना, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को टू नेम देना, दो नाम देना ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, क्या कहलाता है? बाइनोमियल। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कोई भी मेथड होता है। ठीक है, जैसा कि रूल्स होते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं किसी रूल को, रूल ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम। जैसा कि आप केमिस्ट्री में कंपाउंड्स वगैरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको आप स्पेसिफिक नेम देते हो। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने तजवीज किया था? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कैरलस लीनियस, जो कि पैदा हुए थे 1707 में और वफात इन्होंने पाई थी 1778 में। ठीक है, इनका काम क्या था? आपने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा है, आप ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हो पीछे भी, कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? नेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, नेचर की इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी 3 ग्रुप्स में, मिनरल्स में, प्लांट्स में, सॉरी वेजिटेबल में, और तीसरे वाली एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन इनके इस काम को कोई मकबूलियत हासिल नहीं हुई, पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई इनको। जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी ना नेचर की, इनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली इसमें से। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारफ करवाया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को तजवीज किया। तो इन्होंने क्या किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जानदारों को साइंटिफिक नेम दिया। जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारे इधर एक चीज को मुख्तलिफ इलाका जात में मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। इसी तरह हमारे इस पूरी दुनिया में तकरीबन 257 के करीब कंट्री होंगे। ठीक है, उनमें अलग अलग जुबान बोली जाती है। ठीक है, इस तरह फिर एक ऑर्गेनिजम्स को पता नहीं कितने नाम दिए जाते होंगे, कोई उनका स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाए, ताकि हर इलाके में एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नाम से बुलाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले जीनस का नेम आना चाहिए, उसके बाद स्पीशीज का नेम आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एनिमल्स की। जैसा कि हमारे पास टाइगर है, ठीक है, शेर है और लिपर्ड है। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम सबकी जीनस तो एक ही है ना, ठीक है ना, सबकी जीनस क्या? पैंथरा। लाइन को हम बोलते हैं लियो, पैंथरा लियो, और टाइगर को हम बोलते हैं पैंथरा टिग्रस, और लिपर्ड का हम बोलते हैं पैंथरा पार्डस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने कहा कि जीनस का नाम आना चाहिए। जीनस क्या होता है कि आपने वो टेक्सोनोमिक हायरार्की में आपने टैक्सा पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीशीज आती है। ठीक है, तो सबसे बाद में क्या? जीनस आती है, जीनस के बाद स्पीशीज आती है। अब जीनस क्या होते हैं? ऐसे जानदार होते हैं जो कि अपना यानी कि शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के, रिलेवेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, रिलेवेटेड स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? नाम को शेयर कर सकते हैं। पैंथरा देखो, अब लाइन और टाइगर और लिपर्ड एक मिलते जुलते ही है ना। ठीक है, अब सबकी जीनस क्या है? सेम है, पैंथरा पैंथरा पैंथरा, लेकिन इनकी स्पीशीज का नेम क्या है? डिफरेंट है, टिग्रस, पार्डस, लियो। अब कोई, मैं कहीं मुश्किल में हूं, किसी जंगल में हूं, तो भाई मैं किसी को कॉल करता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे सामने कोई पैंथरा खड़ा है। अब किसी को क्या पता कि टाइगर है, लाइन है, या फिर वो कोई लिपर्ड है?
वो तो समझेगा कोई पैंथरा खड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको स्पीशीज का नाम बता दूंगा ना, स्पेसिफिक लियो खड़ा है मेरे सामने, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई लाइन खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह कैरोलस लिनियस ने कहा कि क्यों ना हम एक जानदार को स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, ठीक है, ताकि सभी को उनको जांचने में आसानी हो, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि इस इलाके में उसका नाम डिफरेंट है, दूसरे इलाके में डिफरेंट है, ठीक है। अब सबसे अगर हम डेफिनेशन देखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, सॉरी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई आपको। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक साइंटिफिक मेथड है। इट्स अ साइंटिफिक मेथड टू गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक साइंटिफिक मेथड जो कि एक साइंटिफिक नाम देने का तरीका है साइंसी, जो कि जानदारों को साइंटिफिक नाम देता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या है, सबसे पहले जीनस का नाम आता है, दूसरे नंबर पे स्पीशीज का नाम आता है, ठीक है। ये बात भी हमें क्लियर हो गई, सही है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसा कि अगर मैं अपनी मिसाल दूं ना, तो मैं सबसे पहले अपना नाम इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं अपना सरनेम इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जैसा कि उस्मान खान, ठीक है। तो अगर मैं अपना सरनेम पहले लगा दूं, यानी खान उस्मान, अब देखो मेरा नाम यानी खान में सभी आ जाएंगे हमारी फैमिली के, मेरे दादा, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, सारे आ जाएंगे, ठीक है, यानी हमारी फैमिली के, यानी सरनेम में यानी कि जीनस में सभी आ जाएंगे क्लोजली जो रिलेटेड है। लेकिन मेरा जो नाम है ना, स्पेसिफिक नेम है, उसमें मेरे खानदान में सिर्फ मैं ही आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा सरनेम देखें तो मेरी पूरी फैमिली यूज कर सकती है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, यानी जानदारों को साइंटिफिक नेम देने के कुछ रूल्स भी उन्होंने बताए थे कि इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस काम में कैरोलस लिनियस को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। शुरू में इनको इतनी खासियत, सभी कहते होंगे यार ये तो बेवकूफ है जो जानदारों को साइंसी नाम दे रहा है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल होने लगे। अब इनको इस काम से इनके कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया, तजवीज दिया, तो सभी को इनके काम की वजह से इनको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई, ठीक है। तो इन्होंने कुछ रूल भी बताए थे। रूल क्या थे, इन्होंने कहा था सबसे पहले कि अगर आपने किसी जानदार को लिखना है, तो अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो आपने उनको आइटैलिक लिखना है। आइटैलिक का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देना है। अगर आप अपने टाइपिंग में जाएंगे ना, वहां पे आइटैलिक का ऑप्शन होता है, अगर आप वहां पे जाके टाइप करें ना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, पाइजम सिटीमम, जो कि मटर के पौधे का एक साइंसी नाम है, ठीक है। अब हमारे ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखने की, मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ, पाइसिम सिटीमम, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा है आप इसको अपने हाथ के जरिए से लिखते हैं, ये तो आपने कंप्यूटर के जरिए से इटैलिक लिख दिया ना, लेकिन अगर आप अपने हाथ के जरिए से लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, पाइजम सैटिवम, इसको आपने क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन की सूरत में करना है जब आप इसको अपने हाथ के जरिए से लिख रहे हो, सही है। दूसरा इसका रूल क्या था, दूसरा रूल ये था कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, यानी कि फर्स्ट नेम को किसके जरिए से इस्तेमाल किया जाएगा, कैपिटल लेटर से। फर्स्ट नेम का पहला जो लेटर होगा ना, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, कि जैसा कि आपके पास जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनकी क्या नेम है, इसका साइंसी नेम है होमो सैपियन, होमो सैपियन, ठीक है। अब इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब अगर देखेंगे तो मैंने जीनस का नेम को क्या किया, कैपिटलाइज किया, लेकिन स्पीशीज का नाम देखेंगे तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। इसको कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। सेकंड नेम ऑलवेज नेवर बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, इसको कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाएगा, इसको छोटा ही लिखा जाएगा। और तीसरा इनका रूल क्या था, जनरली रिटन फुल नेम, अक्सर औकात पूरा नेम लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास होमो सैपियन है, ठीक है, आपने इसको लिख दिया, इसको इसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो जिसमें आपको बार बार इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, एक्चुअली देखा जाए तो हमसे साइंटिफिक नेम याद नहीं होते क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको बार बार लिखना वक्त का ज़िया है। आप इसको क्या करेंगे, इसके अगर आपने दूसरी दफा लिखना है तो आप इसकी एब्रीवेशन को यूज करेंगे, जैसा कि एच होमो सैपियन,
ठीक है, इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पैराग्राफ यानी ऐसे लिख रहे हो माई बेस्ट टीचर या माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिख रहे हो, तो उसमें आप लिखेंगे नसरुल्लाह खान। ठीक है, एक नाम है आपके दोस्त का, तो आप उसको बार बार लिखे जाओगे नसरुल्लाह खान नसरुल्लाह खान नसरुल्लाह खान। अब पहली दफा नसरुल्लाह खान लिखोगे, बाद में आप ही लिखना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि यार बार बार वो उसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी एब्रीविएशन को यूज करते हुए। ठीक है, अगर अब हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो पढ़ लिया, उसके बाद इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसकी कुछ अहमियत है। वो सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत सिंपल है। सिग्निफिकेंस तो आमतौर पे आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते ही समझ आने जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी सिंपल सी है। जैसा कि आपके पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में उर्दू हमारी कौमी जुबान है, पंजाबी हमारी मादरी जुबान है, और उसके बाद पश्तो, मराठी, पता नहीं कौन कौन सी जुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, सुरैकी। तो इन सारी जुबानों में हर ऑर्गेनिजम्स का अपनी लैंग्वेज में अपना ही नाम होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जब बात की जाए ना, तो ये नहीं समझना कि सिर्फ इनमें जानदारी यानी कि एनिमल्स ही आएंगे, इसमें प्लांट्स भी आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से मुराद है जानदार। ठीक है, तो इसमें सभी आएंगे। अब मिसाल आपकी बुक में जो मिसाल दी गई है वो ऑनियन की दी गई है। ठीक है, ऑनियन की एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है कि कुछ इलाकों में इसको प्याज बोला जाता है, पंजाबी में इसको गंडा बोलते हैं, लेकिन कुछ इलाका जात में इसको बैसल या वैसल बोला जाता है। तो इस तरह एक ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए इनके पता नहीं कितने नेम थे। तो इनको जानने के लिए क्या मुश्किल पेश आती थी कि किसी इलाके में कोई कैसे बोल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से, जैसा कि हमारे इधर प्याज कहा जाता है, तो मैं किसी ऐसे इलाके में चला जाऊं जहां पे इसको बैसल बोला जाता है, तो मैं वहां पे जाके उसको बोली जाऊं यार प्याज दे दो प्याज दे दो, तो मुझे कहेगा भाई तू सटे आ गया, तो इधर आके क्या नेम ले रहा है। तो इन मुश्किलात को सोल्व करने के लिए कार्लस लीनियस ने क्या इसका साइंटिफिक नेम रख दिया। इसका नाम साइंटिफिक उसने क्या रखा? एलियम सिपा। ठीक है, ये इसने इसका साइंटिफिक नेम रख दिया। अगर हम दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है वो है काउबर्ड्स की। ठीक है, वो क्या है बुक में आपके यहाँ एक ब्लैक बर्ड है जो कि आप जिसको आप कौवा बोलते हो। ठीक है, लेकिन बहुत से इलाकों में पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे। तो इन मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए कार्लस लीनियस ने क्या किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारफ करवाया था। उसके बाद फिश को एक अलग से नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसने आपके यानी कि जो सी स्टार है ना, स्टार फिश है, इसका उसने नाम दिया साइंटिफिक एस्ट्रियस रूबेंस। हाउस क्रो है जिसका, उसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, ये इनके साइंटिफिक नेम है। यानी आप किसी भी इलाके में चले जाएं, इंटरनेशनली तौर पर आप इसको क्या बोलेंगे, इसका साइंटिफिक नेम लेंगे, तुरंत तौर पे वो अगला बंदा जान जाएगा हाँ भाई ये फलां चीज का नाम ले रहा है, फलां ऑर्गेनिजम्स का नाम ले रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि प्याज, आप यहाँ पे पाकिस्तान में प्याज बोलते हैं, अब किसी दूसरी कंट्री में जाके उसको कहेंगे मुझे प्याज चाहिए, वो कहेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। तो इस तरह बहुत सारी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है। तो इन मुश्किलात को सोल्व करने के लिए कार्लस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारफ करवाया था। इसको थोड़ा सा बाद में मैं आपको रिकॉल करवा दूं, थोड़ा सा रिपीट कर लो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाई ये आपका वर्ड्स ही आपको मीनिंग दे रहा है। बाई का मतलब टू है, नोमियल मतलब गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं रूल ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ साइंटिफिक मेथड इन विच वी गिव साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनके साइंसी नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे कोई पूछ लेता है कि किसने मुतारफ करवाया था, तो आप बोल सकते हैं कार्लस लीनियस ने इसको मुतारफ करवाया था। ठीक है, इन्होंने एक और काम किया था, नेचर को इन्होंने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स, मिनरल्स में, वेजिटेबल्स में और एनिमल्स में। ठीक है, और उसने बाद में बताया कि फर्स्ट लेटर किस, फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम जीनस का, उसके बाद स्पीशीज का लिखा जाएगा। आपको मैंने एग्जांपल दी थी, जैसा कि पैंथरा एक जीनस का नाम है, किसकी?
लाइन, लिपर्ड और जो टाइगर है ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। इन सब के क्या है, इनकी जीनस का नाम है पैंथरा, और इनकी स्पीशीज मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। लियो है, टिगरस बोलते हैं उसको टाइगर को, और पार्डन बोलते हैं टाइगर को, सॉरी पार्डन बोलते हैं लिपर्ड को, पार्डस, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स थे। रूल क्या थे, अगर आप इसको टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो आप इसको इटैलिक जुबान में लिख सकते हो, ठीक है, यानी उसमें थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अगर आप हाथ के जरिए से लिख रहे हो तो आप उसको लिख के इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे उसको, ठीक है। तो दूसरा उसका रूल ये था कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, यानी कि जो पहला नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, होमो का एच मैंने कैपिटल कर दिया है, और सेकंड जो नेम होगा उसका क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देंगे, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने सेपियन का एस को क्या किया, स्मॉल किया, ठीक है। उसके तीसरा रूल क्या था, जनरली रिटन फुल नेम, अक्सर औकात आप क्या करते हो, इसको फुल नेम लिखते हो, जैसा कि फुल नेम दो नेम, मतलब आप जैसा कि आपका नाम हो सकता है नसरुल्लाह खान, फुल नेम आपका ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, फुल नेम लिखेंगे, इसको पूरा पूरा लिखेंगे, लेकिन अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिख रहे हो जिसमें आपको ये बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आप अपनी आसानी के लिए इसकी एब्रीविएशन को यूज करोगे, जैसा कि मैंने होमो का एच लगा दिया, सेपियन को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और इसके कुछ सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, यानी कि इसके क्या इसके फायदे हैं, वो ये हैं कि आपके इलाका जात में क्या होता है कि बहुत सारे, एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको मुख्तलिफ इलाकों में जाके बोलने में क्या होता है, दुश्वारी होती है, जैसे कि आप वो नहीं जानते। तो इन मुश्किलात को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, जानदारों को एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, ताकि उनको मालूम करने में, उनको बोलने में आसानी पैदा हो, यानी सब उसको एक बंदा बोले तो दूसरा उसको आसानी से पहचान सके। ये था हमारा आज का टॉपिक, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें से कहीं पे आपको लगे कि मैं गलत हूँ, या कहीं पे ऐसा लगे कि मैंने गलत पढ़ाया या मैं ठीक नहीं था, तो कहीं पे समझ नहीं आए, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी वाला हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।